प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक कुछ एक प्रमेय पढ़ेंगे और इससे संबंधित एक उदाहरण है उसे हल करेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक सिंपल सा कंसेप्ट आता है कि यदि हमारे पास कुछ से ऐसी एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं असमान हैं, जैसे ये भुजा छोटी होगी और ये भुजा बड़ी होगी, तो ये कहता है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण हमेशा बड़ा ही मिलेगा और ये अगर छोटी भुजा है तो इसका सम्मुख कोण छोटा मिलेगा। अगर इन दो भुजाओं को कंपेयर करें तो भी अगर ये भुजा बड़ी है तो ये कोण बड़ा और ये छोटी है तो ये कोण छोटा। इसी तरह से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो अब ये बड़ी होगी और ये छोटी, तो ये बड़ा छोटा मिलेगा और ये इससे बड़ा मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हैं तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। और इसका उल्टा भी सही है कि जो कोण बड़ा होगा उसकी सम्मुख भुजा भी लंबी होगी, जो कोण बड़ा होगा उसकी सम्मुख भुजा भी लंबी होगी। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है या बड़ी होती है। अब ये दोनों प्रमेय जो है आप अलग अलग टाइप की क्या करेंगे, त्रिभुजें ड्रा करेंगे। जैसे मैंने ये ड्रा कर लिए कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये जैसे मैं ले लेता हूँ एक 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और उसके बाद जैसे 4.2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे कि जैसे ये भुजा बड़ी है, ये भुजा लंबी है और ये छोटी है, तो लंबी भुजा का सम्मुख कोण आप माप के देखिए डी द्वारा। ये जो सम्मुख कोण है लगभग 64 डिग्री का आता है और ये छोटी भुजा है, इसके सामने का ये वाला कोण देखिए, ये आपको 43 डिग्री का मिलेगा। तो लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है। तो इस तरह से आप कई सारे त्रिभुजें अलग अलग शेप के ड्रा करके दोनों कंसेप्ट जो वेरीफाई कर सकते हैं। अब एक कंसेप्ट और आता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है जैसे मान लीजिए ए बी सी एक हमारे पास त्रिभुज है। अब ये कहता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ए बी प्लस ए सी, इन दोनों का योग बी सी से बड़ा मिलेगा या इन दोनों का योग ए सी से बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, चाहे ये कह दो चाहे बी सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, भी किन्हीं भी दो भुजाओं का योग
तीसरी भुजा से बड़ा मिलेगा। अब आइए इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि इस भुजा को आगे बढ़ा लेते हैं। इस भुजा को आगे बढ़ाने के बाद अब ये भुजा देखिए कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं 4 सेंटीमीटर आगे ले लेता हूँ। ये 4 सेंटीमीटर मैंने आगे कट कर दिया। ओके, अब ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, बराबर होगी। अब इसे मैं पॉइंट डी का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ से देखिए कि ये वाला जो कोण है, पूरा कोण, ये किसके बराबर होगा, ये प्लस ये, कि कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी। ओके, लेकिन कोण ए सी डी किसके बराबर है, कोण ए डी सी के बराबर। ये दोनों कोण बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब कोण बी सी डी बराबर कोण बी सी ए प्लस ए सी डी को मैं क्या कह देता हूँ, ए सी डी को ए डी सी के बराबर, ए डी सी के बराबर। यहाँ कारण दूंगा कि क्योंकि कोण ए सी डी बराबर कोण ए डी सी समद्विबाहु त्रिभुज के कोण या समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ओके, अब देखिए कि बी सी डी ये पूरा कोण किसके बराबर है, ये प्लस ये। तो अगर मैं इसको हटा दूं, कोण बी सी डी इन दोनों कोणों का योग है। तो इसका मतलब कि अगर मैं बी सी ए यहाँ से हटा दूं तो इसका मतलब ये कोण ए डी सी से बड़ा होगा, यानी ये दोनों मिलके इसके बराबर है। तो ये अकेला तो इससे छोटा ही होगा, तो इधर मैंने छोटे का निशान लगा दिया। तो कहने का अर्थ ये कि ये पूरा कोण इस कोण से बड़ा होगा। अगर ये कोण बड़ा है तो इसके सम्मुख भुजा इसकी सम्मुख भुजा से बड़ी होगी, यानी सी के सामने वाली भुजा है बी डी, ये बड़ी होगी किससे, बी सी से। और बी डी किसके बराबर है, बी ए प्लस ए डी। बी ए प्लस ए डी किससे बड़ी है, बी सी से बड़ी है। या बी ए प्लस ए डी किसके बराबर ली थी अपन, ए सी से। बी ए प्लस ए सी किससे बड़ी है, बी सी से बड़ी है। इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हेंस प्रूव्ड। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये प्रमेय 7.8 का प्रूफ जो है नोट कर सकते हैं। अब आगे उदाहरण नंबर 9। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर AC है। दर्शाइए कि AB बड़ा है AD से। देखिए ये त्रिभुज ABC है, इसमें D एक ऐसा बिंदु है कि AD बराबर AC है। अब हमें ये शो करना है कि AB भुजा
ए डी से बड़ी है, यानी ये बड़ी है और ये छोटी है। तो पहले त्रिभुज ए डी सी देखिए कि त्रिभुज ए डी सी में अब ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या होगा, ए डी सी। क्या नाम होगा, ए डी सी। ए डी सी किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कोण ए डी सी बराबर कोण सी, कि कोण ए डी सी बराबर कोण सी होगा। और क्यों होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। अब ये वाले त्रिभुज देखो ए बी डी, इसमें कि ए डी सी यानी ये वाला जो कोण है ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण किसके बराबर होता है, अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कोण ए डी सी, कोण ए डी सी त्रिभुज ए बी डी का बहिष्कोण है। और ये हमें पता कि बहिष्कोण अंतःसम्मुख कोणों में से किसी एक से बड़ा होता है, क्योंकि दोनों के टोटल के बराबर है तो एक तो छोटा ही रहेगा इससे। इसलिए कोण बी जो है वो छोटा होगा किससे, कोण ए डी सी से। अब इसे मैं समीकरण 1 कह देता हूँ और इसे समीकरण 2 कह देता हूँ। अब 1 व 2 से एक बात निकल के आती है कि कोण बी जो है वो जब ए डी सी से छोटा है, जब इससे छोटा है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही है, तो सी से भी छोटा रहेगा। कोण बी छोटा है कोण सी से। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े के सामने वाले भुजा बड़ी और छोटे के सामने वाले भुजा छोटी। तो बी छोटा है तो इसका मतलब बी के सामने क्या है, ए सी है। ए सी भुजा छोटी है किससे, ए बी से। ओके। और जब ए सी छोटी है तो ए सी और ए डी तो आपस में बराबर है ही, इसका मतलब ए डी छोटा है ए बी से, क्योंकि ए डी बराबर ए सी दिया है हमें। ओके। या ए बी बड़ा है ए डी से। ओके। देखिए आप इसको बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि ये दोनों भुजाएं बराबर तो ये दोनों कोण बराबर। अब ये इससे बड़ा है तो इसका जब ये बड़ा है इससे तो ये भी इससे बड़ा है। जब सी बड़ा है तो सी के सामने वाली भुजा बड़ी है और ये छोटी है। जब ये ए सी छोटी है तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ए डी भी इससे क्या होगी, छोटी होगी, ए भी बड़ी होगी। ये चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी। तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आइए प्रश्नावली 7.4 के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी सी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। माना ए बी सी एक
समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। तो आपको सिद्ध करना है कि कर्ण यानी ए बी सबसे लंबी भुजा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों कितना है 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि कोण सी बराबर 90 डिग्री दिया है। अब कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। ओके, अब इसका मतलब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो दोनों का टोटल 90 से कम है, यानी ए कोण भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है। इसका मतलब कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, अर्थात कोण ए इज लेस देन 90 डिग्री तथा कोण बी इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री। या कोण ए बी सी, कोण ए छोटा है कोण सी से और कोण बी भी छोटा है कोण सी से, यानी ये दोनों कोण क्या है सी से छोटे हैं। इसका मतलब कोण सी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है। कोण सी समकोण त्रिभुज ए बी सी का सबसे बड़ा कोण है। अगर ये सबसे बड़ा कोण है तो इसके सम्मुख भुजा जो है वो सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब ए बी त्रिभुज ए बी सी की सबसे लंबी भुजा होगी। अतः एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ये समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। बिल्कुल आसान है। देखिए कि तीनों कोणों का टोटल कितना होता है 180। सी कितना दिया 90, तो ए और बी इन दोनों का टोटल बच गया 90। इसका मतलब ए भी 90 से छोटा है और बी भी 90 से छोटा है। 90 से छोटा होने का मतलब ए बी सी से कम और बी भी सी से छोटा है। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा सी। तो सी सबसे बड़ा कोण है तो इसकी सम्मुख भुजा ए भी सबसे लंबी होगी। जब ए भी सबसे लंबी हो तो समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे लंबा होता है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 2 कहता है कि आकृति 7.48 में त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण पी बी सी छोटा है कोण क्यू सी बी से। दर्शाइए कि ए सी बड़ा है ए सी ए बी से। देखिए आकृति के माध्यम से समझिए क्वेश्चन को। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी
इसकी जो भुजाएं हैं ए बी को पी तक बढ़ा दिया है और ए सी भुजा को बिंदु क्यू तक बढ़ा दिया है। और साथ में कहता है कि कोण पी बी सी, यानी ये वाला कोण क्यू सी बी से छोटा है, यानी ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये छोटा। तो अब देखिए कि कोण पी बी सी आपको दिया है, कोण क्यू सी बी से छोटा दिया हुआ है। ओके, अब अगर ये छोटा है तो इसका मतलब कोण पी बी सी और कोण क्यू सी बी, इन दोनों को मैं दोनों तरफ माइनस साइन लगा देता हूँ, तो बीच वाला साइन जो उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टा क्यों होता है, इसको देखिए मैं एक आसान से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन से स्किप करके, इस क्वेश्चन को छोड़ के मैं आपको इस निशान के बारे में बताता हूँ कि माइनस लगाने से पलटा क्यों है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है 0 1 2 3, -1 -2 -3, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा भी आपको पता है कि जो राइट में यानी इस हाथ की तरफ, जो इस साइड जो संख्या आएगी वो बड़ी होगी, इस साइड जो आएगी वो छोटी होगी। तो जैसे मान लीजिए मैं यही ले लेता हूँ कि 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 2 से, लेकिन मैं अगर दोनों तरफ माइनस लगा देता हूँ 1 और 2 के, तो देखिए 1 यहाँ है और 2 यहाँ है। अब -2 छोटा हो गया और -1 बड़ा हो गया, तो माइनस लगाते ही दोनों तरफ ये निशान जो है वो उल्टा हो जाता है। इस बात को याद रखना। ओके, तो ये चीज़ मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ, एक सवाल में आगे और भी यूज़ करूँगा, तो वहाँ मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगा, ये याद रखना आपने। अब इधर 180 माइनस पी बी सी, यहाँ भी मैंने 180 डिग्री ऐड कर दिया और यहाँ पर भी हम 180 डिग्री ऐड कर देते हैं। ओके, दोनों तरफ 180 ऐड कर दिया। जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने पर निशान सेम रहेगा। अब 180 डिग्री माइनस पी सी बी, देखो ये पूरा 180 में से पी बी सी घटाएंगे तो ये वाला कोण बचेगा। इस कोण का नाम है ए बी सी, बड़ा है। अब देखो 180 में से ये वाला कोण घटाने पर क्या बचेगा, ये बचेगा, इसका नाम ए सी बी है। ओके, इसका नाम कोण ए सी बी है। अब कोण ए बी सी बड़ा है तो इसकी सम्मुख भुजा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में देखो बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है, ए सी लंबी होगी, और ये छोटा है तो इसके सामने वाली छोटी होगी। अब यहाँ से देखिए कि ये कोण बड़ा है और ये छोटा है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा ए सी लंबी होगी, छोटे कोण की सम्मुख भुजा ए बी है वो छोटी होगी, तो ए सी ग्रेटर देन ए बी, यही तो सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। देखो सिर्फ 4 लाइन का क्वेश्चन है ये, कि ये कोण बड़ा दिया, ये कोण छोटा और ये बड़ा। जब ये छोटा और ये बड़ा, तो अब पहले इन दोनों का आपने क्या करना, नेगेटिव करना। नेगेटिव करते बीच वाला निशान चेंज, फिर 180 प्लस करते इसमें क्या है कि ये वाला कोण आ जाएंगी। ओके, अब ये छोटा, सॉरी ये बड़ा और ये छोटा, तो बड़े के सामने वाली लंबी और छोटे के सामने वाली। अब आगे प्रश्न नंबर 3, आकृति में कोण बी कोण ए से छोटा है, ये बी ए से छोटा है, तथा दूसरा दिया कि सी
डी से छोटा है। अब आपने सिद्ध करना है कि ए डी यानी ये वाली भुजा बी सी भुजा से छोटी है। तो पहले त्रिभुज ओ ए बी ले लीजिए, त्रिभुज ओ ए बी में अब देखिए कि कोण बी छोटा है, कोण बी इज लेस देन कोण ए। जब बी छोटा तो बी के सामने वाली भुजा क्या है, ओ ए, और कोण ए के सामने वाली भुजा ओ बी। तो छोटे के सामने वाली छोटी और बड़े के सामने वाली लंबी। अब इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ और यहाँ कारण दूंगा कि ये भुजाएं मैंने छोटी बड़ी कैसे कह दी, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। आगे देखिए, अब दूसरी त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ सी डी में। अब यहाँ पर कोण सी छोटा है और कोण डी बड़ा है। सी के सम्मुख भुजा है ओ डी और डी के सम्मुख भुजा है ओ सी। तो ओ डी छोटा है और सी बड़ा है, कारण ये ऊपर वाला सेम उतार देना। अब इसे समीकरण 2 का नाम दे देता हूँ। अब समीकरण 1 व 2 को नए को 2 को जोड़ने पर क्या होगा कि 1 और 2 में लेफ्ट साइड में क्या है, ओ ए और ओ डी। तो लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे ओ ए प्लस ओ डी और राइट साइड में है ओ बी और ओ सी। तो राइट साइड में लिखेंगे ओ बी प्लस ओ सी और बीच में लेस देन का साइन है, तो दोनों के बीच में हम लेस देन का साइन लगा देंगे। अब ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ओ बी प्लस ओ सी ये बी सी के बराबर है। तो इस तरह से यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी कि ए डी इज लेस देन बी सी, हेंस प्रूव्ड। ये इसका यहाँ से प्रूफ है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं।